नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा 2025 की। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाँ, और ये परीक्षा जो सीबीटी 1 के बाद होती है 13 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब जो सबसे काम की जानकारी है उसे जल्दी और साफ साफ समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। और ये समझना अहम है कि ये भर्ती प्रक्रिया का दूसरा और शायद सबसे अहम पड़ाव है। यहीं पर उम्मीदवारों का असली टेस्ट होता है। सही कहा। तो सबसे पहले डेट्स पर आते हैं। परीक्षा शुरू हो रही है 13 अक्टूबर से। लेकिन आपका सेंटर किस शहर में है और किस तारीख को है, ये जानकारी मिलेगी एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले आरआरबी की वेबसाइट पर। अच्छा, और एडमिट कार्ड? एडमिट कार्ड मिलेंगे परीक्षा से सिर्फ 4 दिन पहले। तो मतलब लास्ट मिनट तक इंतजार करना होगा थोड़ा। ठीक है। और एक बहुत जरूरी बात इस बार जोड़ी गई है, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। जी, ये परीक्षा हॉल में अनिवार्य होगा। हाँ, ये शायद पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए है। फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन होगा वहां। बिल्कुल। अब आते हैं परीक्षा के पैटर्न पर। मतलब पेपर कैसा होगा। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कुल 120 सवाल होंगे। 120 सवाल। और टाइम मिलेगा सिर्फ 90 मिनट। ओह, 1.5 घंटा 120 सवाल 90 मिनट में। मतलब एक सवाल के लिए 45 सेकंड से भी कम। एग्जैक्टली। स्पीड यहाँ बहुत ज्यादा मैटर करेगी। और साथ ही एक और बात ध्यान रखने वाली है। क्या? नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब के लिए 1/3 अंक कटेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो सिर्फ स्पीड ही नहीं, एक्यूरेसी भी उतनी जरूरी है। तुक्केबाजी महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल। ये सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये प्रेशर में परफॉर्म करने, सही सवाल चुनने और टाइम मैनेज करने का टेस्ट है। तो ये 120 सवाल आएंगे कहाँ से? मतलब सब्जेक्ट्स क्या होंगे? हाँ, तो इसमें 3 मेन सेक्शंस हैं। अच्छा। सबसे बड़ा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य जागरूकता। इसके पूरे 50 सवाल हैं। 50 सवाल सिर्फ जीए से? ये तो काफी ज्यादा वेटेज है। हाँ, बहुत ज्यादा। और इसमें सब कुछ है। पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स, भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी और स्टैटिक जीके भी। हाँ, स्टैटिक जीके और खास तौर पर रेलवे से जुड़ा जीके भी इसमें शामिल है। मतलब जीएस सेक्शन ही काफी हद तक डिसाइडिंग हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा सेक्शन है मैथ्स यानी गणित। इसके 35 सवाल होंगे। 35 सवाल मैथ्स के? टॉपिक्स वही रेगुलर वाले होंगे? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस? हाँ, वही सब। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट और डेटा इंटरप्रिटेशन भी। ठीक है। और तीसरा सेक्शन? तीसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके भी 35 सवाल हैं। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग बराबर वेटेज के। रीजनिंग में क्या क्या होगा? पजल्स? हाँ, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिलॉजिज्म, स्टेटमेंट अजम्पशन, सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, मतलब लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स का पूरा टेस्ट। तो 50 जीए, 35 मैथ्स, 35 रीजनिंग, कुल 120 सवाल। ये तो हुआ सीबीटी 2 का पैटर्न। लेकिन ये पूरी भर्ती प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है ना? बिल्कुल। ये दूसरा चरण है। पहला सीबीटी 1 तो हो चुका है। सीबीटी 2 के बाद पोस्ट के हिसाब से या तो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT। अच्छा। और फिर सबसे आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तब जाकर फाइनल सिलेक्शन होता है। समझ गया। तो अब जब हमें पैटर्न पता है, सिलेबस का अंदाजा है, तो तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मतलब फोकस कहाँ करना चाहिए? देखिए, कुछ चीजें तो बिल्कुल साफ है। पहला, करंट अफेयर्स पिछले 6 से 8 महीने के। हाँ, वो 50 नंबर वाले जीएस सेक्शन के लिए तो बहुत जरूरी होगा। निश्चित रूप से। दूसरा, मैथ्स और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, खासकर मॉक टेस्ट्स। मॉक टेस्ट? हाँ, वो टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग से निपटने के लिए जरूरी होंगे। एग्जैक्टली। आपको पता चलता है कि 90 मिनट में 120 सवालों को कैसे अप्रोच करना है, कौन से सवाल करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। वो स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस बनाना सीखना होता है। आपने वो क्रिकेट वाली बात कही थी ना, T20 मैच जैसा। हाँ, बिल्कुल। हर सवाल एक गेंद की तरह है। तेजी भी चाहिए और शॉट सही जगह लगना भी चाहिए। सही। और तीसरी बात? तीसरी बात है जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके और रेलवे स्पेसिफिक सवालों पर भी खास ध्यान देना।
कई बार ये सवाल आसान होते हैं और स्कोरिंग हो सकते हैं। और इन सब के ऊपर टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास। हाँ, वो तो सबसे अहम है। मॉक टेस्ट लगाते वक्त बिल्कुल परीक्षा वाले माहौल में बैठना, टाइमर लगाकर सॉल्व करना, ये सब बहुत मदद करता है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मुख्य बातें क्या है? पहले तो तारीखें याद रखनी है। 13 अक्टूबर से शुरू, एग्जाम सिटी और डेट 10 दिन पहले, एडमिट कार्ड 4 दिन पहले, आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। ठीक है। दूसरा एग्जाम का पैटर्न, 120 सवाल 90 मिनट और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। सेक्शंस हैं जीए 50, मैथ्स 35 और रीजनिंग 35। बिल्कुल। और तीसरा, तैयारी के लिए फोकस करें करंट अफेयर्स 6-8 महीने का, लगातार मॉक टेस्ट्स मैथ्स और रीजनिंग के लिए, स्टैटिक और रेलवे जीके, और सबसे बढ़कर टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस। सही। ये जानकारी मेरे ख्याल से तैयारी शुरू करने या उसे सही दिशा देने के लिए एक अच्छा बेस बन सकती है। हाँ, बिल्कुल। और ये तैयारी सिर्फ फैक्ट्स रटने की नहीं है। ये असल में प्रेशर में वो संतुलन बनाने की कला सीखने के बारे में है, स्पीड और एक्यूरेसी के बीच। और ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि असल जिंदगी में भी, चाहे वो रेलवे की नौकरी हो या कोई और प्रोफेशनल रोल, कामयाबी के लिए यही संतुलन, तेजी और सटीकता का सबसे जरूरी हुनर नहीं है? इस पर सोचा जा सकता है।